नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण पब्लिकेशन बुक है ना, रेलवे ऑल एग्ज़ाम मैथमेटिक्स। और परसेंटेज स्टार्ट किया है। परसेंटेज में मैंने क्या कहा ना, 1 से लेकर के 40 नंबर तक के प्रश्न को जो कि अच्छे प्रकार से कवर कर लिया। टाइप ये 3 चल रहा है, ध्यान में रखना। टाइप 3, टाइप 1 में मैंने जो है 98 प्रश्न कंप्लीट किया, टाइप 2 भी कंप्लीट किया, टाइप 3 स्टार्ट हुआ जिनमें से 140 तक प्रश्न को कंप्लीट कर दिया। और इसके साथ ही साथ आई जो कि रेशियो चैप्टर जो है ये कंप्लीट किया आपका किरण पब्लिकेशन का। और इसके पहले की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशियो RS अग्रवाल बुक किताब को जो कि कंप्लीट कर लिया है ना। तो अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए प्यारे साथियों, आज का क्लास भी आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला, तंदुरुस्त होने वाला और सबसे ईजी, सबसे फास्ट और है ना, और सबसे शॉर्ट होने वाला है। ध्यान में रखना, समझिएगा। सिर्फ कहता किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं के योग का 24% प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4% जो अधिक है। तो संख्या क्या है आप समझिएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा समझने वाली बात है। कहता कोई संख्या है, मान लेते थोड़ा सा x संख्या है, कोई संख्या का 15% तो है ना, तो x का 15% इस प्रकार से बोल सकते, x का 15% बोलिए, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल। और फिर कहता जब दूसरी संख्या मान लेते y है, समझिए थोड़ा सा y है, इसका का मतलब गुना, इसका 30% तो 30 लिख लिया इस प्रकार से। का जोड़ मतलब जोड़ने बोला तो जोड़ दिए, है ना। कहता जब जोड़ा जाता है तो जैसे जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का योग जो माने हैं तो दोनों संख्याओं का योग तो x + y हो जाएगा, है ना। तो दोनों संख्याओं के योग का मतलब गुना 24% प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक, यानी आप पहले इसको हल कीजिएगा और उसके बाद ये जो है कि कोई दूसरा कदम उठाना है ना। तो चलिए अब समझिएगा यहाँ पे। तो इसको अब हल करेंगे तो हम बोल सकते देखिए 24 से गुना होगा, 24 गुना x तो 24x, इधर है 15x, समझे। 24x और 15x जब प्लस में, इधर प्लस है इधर भी प्लस है, तो प्लस में रहेगा ना तो अंतर करना ना, हमेशा बड़ा में छोटा घटा देना। 24 और 15 के बीच का अंतर की बात किया जाए तो 9 होगा, समझिए मेरी बात को, है ना। ये दोनों बराबर है भाई, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देता हूँ, बराबर हो जाएगा, क्लियर है। और फिर देखिए y में 24y इधर है और इधर 30y, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना का होगा, 6 का अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा अंतर, 6 का हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों बराबर है, x है इधर क्या है y है, दोनों साइड में बराबर कर दीजिए, क्लियर। अब 3 से कटाइए, 3 दूना 6, 3 3 9। अब x रेशियो y अगर बात किया जाए तो x का बराबर 2 है तो 2 लिखेगा, y का बराबर 3 है तो 3 लिखेगा। इस प्रकार से रेशियो में हमने इसको कवर कर लिया। अब ध्यान से देखिए, हो गया आपका राइट आंसर। देखिए कहता है छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है बड़ी संख्या, है ना। तो बोलिए 4 अधिक कम का मतलब अंतर, यहाँ पे देखिए अधिक कम का मतलब अंतर करता है, तो बोलिए 1 का अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उससे गुना, है ना। देखिए पूछा गया संख्याएं क्या है, यानी दोनों संख्या मतलब दोनों छोटका बड़का दोनों। पहला निकालना 2 से गुना, दूसरा निकालना 3 से गुना। 4 दूना हो जाएगा 8, 4 3 हो गया 12। देखिए कितना फास्ट बन गया, 8 और 12 आ गया ना फास्ट। तब देखिए इस प्रकार से जो ना फास्ट बना सकते हैं। अगला देखिए 42 में कहता किसी संख्या मान लेते हैं x का 76%, तो 76% यूनिट की जगह 100 आएगा, बराबर कहता है कि 95 है तो बराबर 95 कहते हैं। तो वह संख्या यानी x वाला हल की जगह तो 19 चौका 76 होता है, 19 पचे 95 बराबर, है ना, बराबर करता है। 4 से कटाएगा तो 25 बन हो जाएगा, 25 गुना 5 कर दीजिएगा तो 125 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर 4 हो जाएगा। देखिए कितना फास्ट बन रहा है। और पूछा गया है 2018 में, देखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न और 43 नंबर प्रश्न समझिएगा। कहते एक छोटी संख्या के 20% को एक बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है तो है ना, तो कहता है ऐसा करने से कहता है मिला उत्तर दोनों संख्याओं के योग का 23% है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक हो। अब ये वाला भी अधिक और कम वाला आ गया, है ना। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे भी वो बोल दिया संख्या, यानी कि आपका वही वाला क्वेश्चन है ना, जैसे अभी बताया 41 नंबर बताए थे ना। 41 और 43 लगता है कि सेम है भाई, हाँ 41 और 43 सेम है। चलिए ये 43 और 41 सेम है। देखिए 41 में ये 20% 25% है ना। और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार 41 नंबर में क्या है, 41 नंबर किधर गया, 41 अच्छा 41 15 वाला है ना, अलग अलग है। चलिए यानी बनेगा वही तरीके से, ठीक है। चलिए वही तरीके से बनेगा। चलिए एक छोटी संख्या का कहता 20%, छोटी संख्या मान लेते हैं x है, x का 20% कर दिया, क्लियर है। और बड़ी संख्या का 25%, बड़ी संख्या का 25% कर दिया
बड़ी संख्या y मान लेते हैं, y बड़ी संख्या को 25% में जोड़ा जाता है, कहता जोड़ा जाता है, जोड़ दिया, ऐसा करने से जो कि मिला उत्तर दोनों संख्याओं के योग का 23%, दोनों संख्या के योग का पहला x फिर y है ना का बोला 23%, का मतलब गुना होता है 23% तो परसेंट। बोले किसी को दिक्कत है, कहीं पे डाउट है, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए और कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो यहाँ पे तो आपको जो कि कंप्लीट कर देंगे, जैसे 41 नंबर में कुछ आपका डाउट पूछा गया तो इस प्रश्न में जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा 43 नंबर में, समझिए, ठीक है। परसेंटेज है, सब में परसेंटेज है तो परसेंटेज कॉमन होने के बाद परसेंटेज आपका कट जाता है, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, क्लियर है। क्या होता है, कट जाता है, या फिर कह सकते हैं 20% का मतलब होता है 20 होता है ना, 20% का मतलब 20 होता है, मैंने शुरू में भी बताया, क्लियर है। तो ध्यान में रखना, परसेंटेज तो कट जाएगा, परसेंटेज से कोई लेनी देनी ये है नहीं है। तो बोलिए यहाँ पे हल कीजिए, 23 गुना x तो 23x और इधर का था 20x है, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, बोलेगा 3 का अंतर है, बड़ा में छोटा घटेगा तो 3x बोल सकते हैं, प्लस है ना सब में, और फिर 23y और इधर आ जाएगा 25, तो अंतर कितना होगा 2y, दोनों बराबर है तो x रेशियो y की बात किया जाए, x हो जाएगा आपका 2, y हो जाएगा 3। बोलिए दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या पूछा, कहता बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक कम करना अंतर, तो यहाँ पर 4 अधिक, यहाँ पे कितना अधिक 1 अधिक, पूछा संख्या है, वही हो गया 2 और 3, यानी वही आंसर है आपका, 4 दूना 8 और 4 तिया 12 आया, क्लियर। तो 8 और 12, तो 8 12 ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बोले कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत है, छोटी संख्या 8 हो जाएगा, बड़ी संख्या देखिए इसको y को मान है, बड़ी संख्या तो y3 है ना, तो ये सब पकड़ सकते हैं। तो देखिए किस टाइप का जो कि एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाता है, क्लियर है, समझिएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। कहते दो संख्या तीसरे नंबर की तुलना में जो कि क्रम से 20% और 35% से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 20% और 35% कम है तीसरे से, तो पहला होगा ये, दूसरा होगा ये, तीसरा होगा, तीसरा जूम कीजिए 100, मान लीजिए 100, तो पहला होगा 20% कम का मतलब 20 कम, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 35 कम ना, तो ये हो जाएगा 65। बोले दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता पहले की तुलना में दूसरे नंबर की संख्या कितने प्रतिशत से कम है, पहला और दूसरा से बोला कम और अधिक का मतलब तो अंतर, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, बोलेगा 15 का अंतर है, कितना का अंतर है, बोलेगा 15 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, 15 का अंतर है। तो है ना, तो पूछा गया क्या, दिखे ना किससे तुलना हो रहा है, ये भी थोड़ा सा देखना, पहले की तुलना में दूसरे नंबर की संख्या कितने प्रतिशत से कम है, तो 15 का कम है, जो पूछा जाता है उसको ऊपर में लिखते हैं, ये बात ध्यान में रखना, हमने शुरू में बताया, जैसे कि 100 का एग्जाम लिया तो 100 आप नीचे में लिखते हैं, आप मान लेते हैं 100 में क्यूज कर रहे हैं, 100 में से आप ले 90 नंबर, तो 90 ऊपर में लिखाएगा, तो जो पूछा जाता है उसको ऊपर में लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना, और टोटल को नीचे में लिखते हैं, टोटल यानी जिससे तुलना होगा उसको क्या करेंगे, नीचे में लिखना है। तो तुलना आपका हो रहा है 80 से तुलना हो रहा है, देखिए पहली की तुलना में, तो पहली से ना तुलना हो रहा है दूसरी, तो पहली आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्लियर है। प्रतिशत पूछा गया 100 से मल्टीपल, ये तो शुरू से बताता है। 0 से 0 कटा दीजिएगा, 2 से कटाएगा 4 बार में, 2 से कटाएगा 15 75 4 से 75 में डिवाइड कर दीजिएगा तो 18 है ना, 4 से 75 में डिवाइड कीजिएगा 18.75 आ जाएगा परसेंट, क्लियर है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए 45 नंबर देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि यदि है ना x व छोटी से छोटी संख्या है जिसमें जो कि इतना ये सारा जो है कॉमा है, क्लियर है, विभाजित पर है ना, विभाजित करने पर शेष जो कितना इतना बचता है, तो x का 150% क्या होगा, समझिएगा। ये दिया गया छोटी संख्या दिया गया, छोटी को है ना 6 7 8 9 12 है ना, और शेष जो बचा है बोला 2 3 4 5 8 इस प्रकार से बचेगा, शेष बचा 2 3 4 5 इस प्रकार से बोला, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि उसका x का वैल्यू, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया रहे है ना कि कोई संख्या दिया गया है और कहता है कि भाग करने पर शेष कहता है 2 3 4 5 8 बचेगा, भाग जब करेंगे तो बोला ना उसको 2 3 4 5 8 बचेगा। तो उस क्रम में आपको करना क्या है मेरे भाई, करना कुछ नहीं है, ये 6 7 8 9 12 का एलसीएम ले लेना है। जब इन सभी का एलसीएम लीजिएगा तो 504 आएगा, कितना आएगा 504, और यहाँ से देखेगा शेष हम लोग के अनुसार से कितना बचा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखेगा तो वही शेष बचेगा। 4 इधर भी देखेगा 4 है ना, इधर भी देखेगा 4, यहाँ से भी चेक कीजिएगा 4,
यहाँ से भी चेक कीजिएगा तो क्या 4। यही शेष को क्या करना है, घटा देना है ना, क्या करना है, घटा देना। क्या बोला, विभाजित करने पर शेष इतना बच रहा है इतना, तो x का इतना पता है, तो आपको जो शेष बचा उसको शेष घटा दीजिएगा। तो 500 में से 4 गया बचा के तब 500। अब इसका 150%, 150 का 50 तिया आता है यानी 3/2 होगा। आप 150% 150 लिख करके 100 कर दीजिएगा जब हम 3/2 के हैं, लेकिन आदत हम आपको लगवा रहे हैं कि आपको भी फास्ट चलना है। उसे ज़्यादा 150% है, 50% बोले 1/2, तो 150% का मतलब 3/2। तो 2 से कटेगा 250, 250 गुना 3 की जगह 25 या 75 पे जो यानी 750 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो गया, यहाँ से 1 हो गया, है ना। इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। अगला देखिए 46। अब देखिए छोटा क्वेश्चन आने लगा। एक संख्या, मान लेते एक संख्या x है, इसका 9/5, तो 9/5 कर दिए का 35%। 35% का मतलब होता है ना, 5 7 35 होता है, 7 होता है 20। क्लियर, ध्यान में रखना। आप नहीं जाने तो परसेंटेज डिलीट करके नीचे में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। कटा दीजिएगा तो भाई हो जाएगा 7/20। तो डायरेक्ट हमको पता है 5% का मतलब 1/20, तो 35% का 5 कम 35, 7 बार में 7/20। कहता है कितना 252 है, 252 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से कटाइएगा ना, तो 2 2 4 5, 9 से कटेगा, 9 से कटाइएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 बचा 7 यानी 72, 9 8 72, 7 से भी कटे 7 चौक 28, 20 गुना 4 हो जाएगा 80, सॉरी 20 5 100, 100 गुना 4 तो 400 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा 46 का। तो इस प्रकार से आप बना सकते। 47 लिखा और ईजी है। कहता है किसी मतलब किसी होना चाहिए, किसी संख्या का 32% डिलीट कीजिएगा 100 हो जाएगा। क्लियर, बराबर 25.6 है। इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा 0, तो 1 0 से 1 0 कटा, बिल्कुल कट गया। अब यहाँ देखो 32 है तो 16 से कटाइए, तो देखिए कटता है 16 दूना 32 है, इसको 16 से कटाए, 16 का 16 बचा 9, 9 यानी 96, 16 96, 2 से कट गया 8 बार में, 8 गुना 10 हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 47 का। क्लियर, चलिए अब देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता है यदि किसी संख्या के है ना 88% तथा उसी संख्या के 55% के बीच का अंतर इतना है तो उस संख्या का 45% क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे बिना अक्ष माने बनाए किसी संख्या, ये जब ये जूम करने की पारी आता है तो 100 जो कि आगे मान करके आगे बढ़ते हैं, तो उसका 88%, तो 88% का मतलब 88 नहीं विश्वास होता है तो एक बार दिखाता है। तो 100 का 88%, ठीक है, तो 88% डिलीट कीजिएगा 100 आएगा, 100 गया तो बचा 88। तो ध्यान में रखना, तो 100 का 88% मिला 88, तो उसी प्रकार 55% का मतलब था 55। इन दोनों के बीच का अंतर ये बोला, अंतर दिया गया 1485, यहाँ पर अंतर दिखेगा 33। तो बोल सकते हैं अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उससे गुना, तो है ना। तो हमें वह संख्या निकालना है पहले, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि क्या का उस संख्या का, तो वह संख्या, तो 100 से गुना वह संख्या नहीं, उसका जो भी अब आंसर आएगा उसका 45%, 45% का मतलब था 9/20। क्लियर है, इस प्रकार से बोल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं भाई 45%। इस प्रकार से परसेंट डिलीट कीजिएगा करके, मैं थोड़ा सा आपको आदत लगा रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको बनाना है ना। इसको कटाइएगा तो 3 से कटाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 11 से कटा दीजिए, 11 बार मैंने कटेगा 3 3 3 9, इधर 11 बार 11 से कटेगा, 11 11 3 बचा 11 33 यानी 5 बचा 11 55, 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से 5 बार में कर दीजिएगा, 5 से 15, 15 गुना 135 कर दीजिएगा, तब आपको आ जाएगा 20 25। क्लियर है, 2025 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हो। 49 नंबर देखिए क्या कहता है समझिएगा। 49 नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि एक व्यक्ति की वर्तमान में है ना लाल रक्त कोशिकाओं जिसको आरबीसी की है ना कहते हैं, तो इसकी संख्या कहता है कि 54,000 है और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है। तो 2 दिन बाद जो कि है ना कहता है कि आरबीसी की संख्या कितनी होगी, 2 दिन बाद, हर एक दिन बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो इसको कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। 5% बढ़ रहा है तो 5% का मतलब हुआ, याद है 5% बढ़ रहा है, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो होता है 100। तो हम कह सकते हैं कि पहला दिन 100 है तो ये हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा दूसरा दिन। लेकिन आपको अब ऐसे नहीं बनाना ना, अब 105 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि चलिए 2 दिन है तो फिर एगो 105 इस प्रकार से, यानी कि इसका कह सकते हैं देखिए यानी पहला दिन अगर मानेंगे 100 तो हो जाएगा 105, फिर बोलिए दूसरा दिन भी हो जाएगा 105। तो हम कह सकते हैं कि इसका अगर डिलीट करेंगे तो 5 से कटाएंगे तो 20 बार में, 5 से कटाएंगे तो 21 बार में। दूसरा दिन भी ऐसे प्रोसेस हो जाएगा, 20/21 होगा। इन दोनों का आपस में गुना कीजिएगा 400 हो जाएगा, इन दोनों गुना कीजिएगा 441 हो जाएगा 2 दिन में। ये ध्यान रखना। टोटल बोला कि 54,000
अब फिर यहाँ टोटल दिखेगा कितना है 400, टोटल का तुलना टोटल से बढ़ करके होगा 441 है ना। जो पूछेगा उससे गुना करना, जो पूछेगा उससे गुना करना, 441 से गुना कीजिएगा तो तब आपका जो कि आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिएगा है ना, फिर इसको 4 से कटाइएगा है ना, 4 से कट जाएगा 54, 4 का 2 जीरो से 2 जीरो कटाना, वहाँ 3 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 4 से कटाइएगा, बोले 4 का 4, 4 तिया 12 बचा, 2 4 5 20, 135 बचा, 135 गुना 441 कर दीजिएगा। क्लियर है, तो 150 हो जाएगा 59,535 आ जाएगा, 59,535 प्रकार से। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, आपको ऐसे भी नहीं करना। मैंने क्या बताया 5% का मतलब होता है 1/20, तो वो कहता था 1/20, तो मैं कह सकता हूँ ये नीचे वाला दिखाता है टोटल, तो पहले है 20 तो हो गया कहता है 21, डायरेक्ट कीजिएगा। अब 2 दिन बोला तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, आपको पता है 20 का स्क्वायर होता है 400, फिर होता है 441, फटाक से फिर से तुलना करके बना लीजिए, तो ऐसे बनाइएगा तो फटाक से बनेगा। क्लियर है, चलिए अगला दिखा 50 नंबर, कहता है किसी संख्या तो x का 19% डिलीट कीजिएगा तो 100 बोला 95 आ जाओ, 95 होता है 95, 19 5 95, 5 गुना 100 तो 500, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरा जो एक टारगेट है डेली बाय डेली 10% वो मैंने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।